बहुपद के पहले पार्ट के वीडियो में हम देखे थे कि कोई भी टर्म दिया हुआ है वो बहुलक है या नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे। यदि x के रूप में या y के रूप में रहेगा, यदि रूट के अंदर रह जाए, मतलब कहने का मतलब पावर, यदि ये जो विकलांग वाला आ जाए, यदि x रूट, इसका मतलब x पर पावर कितना 1/2, ये ठीक ठाक नहीं था, तो हम पहचान रहे थे। तो पहला क्वेश्चन हमको मिला था कि कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन हमको मिलेगा और उसी में क्या करते थे, खोजते थे। उसके बाद हम सीखे थे शून्यक निकालना। क्या सीखे थे, शून्यक निकालना। किसी भी क्वेश्चन का हमको यदि पूछता था शून्यक निकालिए, तो सीधा हम उसके बराबर कितना लिख देते थे, 0 लिख देते थे। कितना लिख देते थे, 0 लिख देते थे। और x का या y का जिस टर्म में जो रहता था उसका मान निकाल देते थे, वही मेरा क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था, एक क्वेश्चन जैसे x² + 3x प्लस दे दिया 2, बोला का शून्यक जो है क्या होगा। ऑप्शन मेरे पास 1 2 की दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा तरीका हम क्या सिखाए थे, हम सिखाए थे ये जो ऑप्शन है इसमें यदि हम मान रख दिए, ये जो डिजिट दिया हुआ था, ये वैल्यू दिया हुआ था, इसमें मान रख दिए, यदि मान 0 हो गया, मान कितना हो गया, 0 हो गया, तो बोलेंगे इस पार्ट का ये शून्यक है। यदि जिसमें जैसे मान लिया 3 देता ऑप्शन, यदि इसमें सेट कर दिए 3 का स्क्वायर जोड़ 3 गुना 3 जोड़ 2, इसका वैल्यू यदि 0 नहीं होता तो उसको बोलते हैं ये शून्यक नहीं है। यदि मान सेट करने के बाद हम 0 जिस ऑप्शन में आ गया तब उसको क्या बोलेंगे, शून्यक है, शून्यक है। यहाँ तक हम देखे थे किसका शून्यक कैसे निकालेंगे, कुछ और क्वेश्चन से भी बैठ होगा शून्यक कैसे होगा। अब हम देखते हैं इसी में यदि जो विद्यार्थी द्विघात समीकरण पढ़ा होगा तो उसको आसान होगा, जो नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको भी घबराने का बात नहीं है। हम बताए थे इसमें बात आया था द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद कैसे, इसका स्टैंडर्ड मतलब मानक समीकरण। मानक समीकरण का मतलब हो गया जैसे हम ईट फर्मा है, ईट फर्मा में हम क्या बार बार नाम लिखते हैं कि राम ईटा का नाम है, श्याम नहीं ना। तो ये एक फर्मा है। मानक मतलब कि एक डिजिट दे दिया, वो डिजिट उसमें जो ईट का जो फर्मा हम कैसा फॉर्म हम सेट कर देंगे जिसमें उसमें जितना हम मिट्टी डालते जाएंगे ईटा मेरा क्या बनते चलेगा, छपते चलेगा। राम लिखेंगे फर्मा में तो राम लिखते चलेगा, श्याम लिखेगा क्या लिखते चलेगा, श्याम लिखते चलेगा। तो वही बोला कि द्विघात बहुपद का वैसा कौन सा फर्मा हम कर दें जो कि कुछ भी मान रखेंगे ना तो वो द्विघाते बहुपद हो, क्या हो जाए, द्विघाते बहुपद। तो बोला घबराना नहीं है, द्विघात बहुपद मतलब हाईएस्ट पावर कितना, 2। तो हाईएस्ट पावर मतलब x² हो गया, इससे कम x हो गया और कुछ नहीं, यही ना बचा। जब x पर पावर 2 हो गया, फिर x पर पावर 1 हो गया या x पर पावर 0 देंगे तो उसका वैल्यू कितना, 1। अब इसको सेटअप करते हैं, हम लिख दिए इसमें a कर दिए, इसको b कर दिया और यहाँ कुछ नहीं था, क्या कर दिए, यही मेरा हो गया द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड समीकरण। अब इसी में मान तुमको सेट करके चेंज करके देगा, a की जगह में दे देगा 3x² + 7x + 5 दे दिया, ये बना। ये पूछेगा कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसी यही जो ईट वाला फर्मा जो कोई राम लिखता है, कोई श्याम लिखता है, कोई मोहन लिखता है, यही हो गया तुम्हारा द्विघात बहुपद के लिए फर्मा। ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, बोलेगा 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा द्विघात बहुपद का मानक जो है व्यापक रूप जो है वो क्या है। तो यही हम क्या करेंगे, लिखेंगे ax² जोड़ bx जोड़ c। इसमें ऑप्शन इस ढंग से दे देगा cx² + bx + a, ax² - bx + c, उसके बाद ax² + cx + b, उसके बाद नन, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या टिक करेंगे, हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे ax² जोड़ bx जोड़ क्या होता है, c होता है। कहने का मतलब x² के साथ जो है क्या अटैच होगा, a अटैच होगा, b के x के साथ क्या अटैच होगा, b अटैच होगा, और जो ऐसे रह गया वो क्या हो गया, क्या क्या किए, ax² जोड़ bx जोड़ c। कहने का मतलब पूछेगा x² का गुणक, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है x² का गुणक मतलब x² के साथ कौन अटैच है, यहाँ कौन अटैच है, a, x के साथ कौन अटैच है, b, और ऐसे कौन है, c। तो तुमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो इसी में विद्यार्थी गड़बड़ कर देता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा उस चीज को देखो, क्वेश्चन तुमको दे देगा 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें पूछेगा में x² का गुणांक
बताइए। क्या बताइए? गुणांक बताइए। अब विद्यार्थी बोलेगा ये तो हम कहीं पढ़वे नहीं किए हैं, अब क्वेश्चन में आंसर है एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ कितना है टेस्ट हो गया। मेरा आंसर कितना था? कहीं सोचने वाला बात। इसी में क्वेश्चन चेंज करके बोलता x का गुणांक निकालिए, तो x के साथ कितना -3 ये नहीं कि 3 लिख देंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब हम सीखते हैं मूलों का योग कैसे निकालते हैं। क्या सीखेंगे? इसके पहले हम त्रिघात वाला बताए थे। क्या बताए थे? त्रिघात वाला। तो त्रिघात वाला भी हम बोले थे रटने के लिए नहीं। जब त्रिघात हो गया हाईएस्ट पावर कितना? 3। देखो अपने कुछ रटना नहीं, एक भी चीज तुमको रटने नहीं बोले। x पर पावर 3, फिर x पर पावर 2, फिर x पर पावर 1 और फिर ऐसे रख दिया, यही ना। जब त्रिघात था जिसमें टर्म टोटल 4 गो, क्या गो? 4 गो का है। यहाँ 3 गो पावर, यहाँ 2 गो पावर, यहाँ 1 गो पावर, एगो यहाँ मतलब कुछ नहीं हो, या x पर पावर मान लो 0 कर दिए। कितना कर दिए? 3 2 1 फिर 0। अब इसमें सेटअप करता है। जब 4 गो हो गया तो शुरू करता है A B C और D। अब x पर पावर 0 तो इसका मान 1। कोई भी चीज पर पावर यदि 0 रहे तो इसका मान कितना? 1। तब बताओ यहाँ ax³ हो गया प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही तुम्हारा हो गया कौन सी का? त्रिघात का। बताओ ये रटना है जरूरी? कुछ नहीं रटना है। अब बोलेगा याद कैसे रहेगा? तो हम कंफर्म हो गए त्रिघात में हाईएस्ट पावर कितना? 3। हम लिख दिए 3 फिर 2 फिर 1 फिर ऐसे A B C कम खत्म। अब इसी में क्वेश्चन तुमको दे देगा कि 2x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 10 में x² का गुणांक बताइए। किसका गुणांक बताइए? तो x² का गुणांक कितना? 7x² नहीं, केवल 7। x² का गुणांक कितना? इसके साथ सटा कौन है? समझ गया? अब तुम पहन के आया है, अब पाउडर मार एक्स्ट्रा जो सेंट मार दिया, एक्स्ट्रा बोले खुशबू कौन चीज आ रहा है? कमी से खुशबू आ रहा है कि सेंट से खुशबू आ रहा है? तो वही पूछा x² के साथ अटैच कौन है? जिसके साथ अटैच कौन था? 7। यही हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। आगे हम देखते हैं मूल। इसमें भी द्विघात समीकरण के तरह इसमें भी तुमको देखने के लिए मिलेगा मूलों का योग। क्या मिलेगा? मूलों का योग। अब बात हुआ कि मूलों का योग मूल कहते किसको है? ये तो हमको समझे नहीं है मूल किसको कहते हैं। तो बोला मूल के लिए घबराना नहीं है। ये जैसे एक समीकरण दे दिया तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना x का मान। यही x का जो मान निकल जाएगा वही तुम्हारा, उसी को बोलता है मूल। उसी को क्या बोलता है? मूल। उसी को क्या बोलता है? मूल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कंफर्म हो जाओ। जब ये दो पावर था तो ये द्विघात वाला बात आया, तो द्विघात वाला में रिजल्ट क्या होगा? 2 गो। क्या गो? 2 गो। तो 2 गो रिजल्ट आएगा तो इसी को बोल दिया अल्फा, दूसरा को क्या बोल दिया? बीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? अब क्या है, यदि त्रिघात वाला आएगा, त्रिघात वाला यदि बात आएगा तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा? 3 गो। क्या आएगा? 3 गो। इसमें भी तुरंत निकलेगा मूलों का योग। मूलों का योग मतलब मूल कौन कौन? अल्फा बीटा और गामा। बोला था मूलों का योग मतलब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दिए। बोलेगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो इस चीज को कैसे हम निकालेंगे? अच्छा मूलों का यदि जोड़ बोलेगा निकालने के लिए तो कैसे हम निकालेंगे? हम करते इस समीकरण को सॉल्व करते, उसके बाद x का मान निकलता, मान 1 और 2 निकलता। कितना? 1 और 2। मान लीजिए 1 और 2। फिर बोलता मूल को जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ देता और इसको जोड़ देते, कितना हो जाता? यही ना होता। तो बोला आपको घबराना नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसा दवा देते हैं जो कि आप उसको खाइए और तुरंत क्या हो जाएगा? तकलीफ दूर हो जाएगा। तकलीफ क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो अल्फा का मान हम सिखाए थे -b प्लस √d/2a, और बीटा का जो मान होता -b माइनस √d/2a। ये कैसे बना? अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a, बीटा बराबर, तुमको हम द्विघात समीकरण में बताए हुए हैं, वहां देख लेना। अगला चीज ये भी सिखाया, मूलों का योग जो होगा -b/a होगा। कितना? -b/a होगा। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? c/a।
अब यहाँ केवल हम सूत्र लिख रहे हैं, इसीलिए सूत्र लिख रहे हैं कि द्विघात समीकरण जो तुमको हम सिखाए हैं, ये दोनों का जोड़ कैसे ये चीज हुआ ये हम बताए हैं। ये गुना जब दोनों का ये दोनों का हम गुना करते हैं, ये रिजल्ट c/a कैसे हुआ ये हम तुमको द्विघात समीकरण में बताए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ केवल याद रखना जब दोनों को जोड़ना है तो -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, इसको अभी याद रखना। मूलों का जोड़ पूछेगा तो -b/a, b किसको बोले, यही समीकरण ना था, ax² + bx + c, यही था ना। इसमें केवल बराबर 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, और बराबर 0 हटा देंगे तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा? बहुपद। बाकी सेम काम दोनों में। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे तो बोले याद के लिए भी आपको रटना नहीं है। यदि जोड़ पूछेगा तो 3 गो चीज a b c, तो बीच वाला को लिख दीजिए और माइनस लगा के a से भाग दे दीजिए। किससे? a से। a को भेज दीजिए कि भोज तुम भी जाके खा लो। अब जब अल्फा इंटू बीटा तो बोला कि हमको भोज नहीं खिलाए, सी बोला कि हमको भोज नहीं खिलाए, बोले कि ठीक है आ जाओ तुमको भी भोज खिला देते हैं। और नीचे से पीछे से किसको भेज दे रहे हैं? ए को दोनों में भेज दे रहे हैं। तो भोज का निमंत्रण देता है बड़ा आदमी को, तो छोटको आदमी बोलता है ना कि हम भी जाएंगे भोज खाने, तो उसका पापा क्या बोलता है, तुमको नहीं लेके जाएंगे, एक टिकट में हो जाता है ना दोनों भोज खा के। तो वही है कि अल्फा जोड़ बीटा मूलों का जोड़ बोला तो बोला -b होगा, इसको निमंत्रण मिला तो ए बोला हम भी जाएंगे, तो बोला तुम भी लग जाओ। इसके घर में भी बच्चा था अल्फा इंटू बीटा, सी था c/a, ई हो गया। ई नहीं भाग ले, तुमको याद कैसे होगा इसीलिए हम भोज खाने का उदाहरण दिए। अब याद रहेगा अल्फा जोड़ बीटा क्या, -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। यहाँ तक कोई दिक्कत? द्विघात बहुपद में अधिकतम कितना संख्या होगा? रिजल्ट 2, त्रिघात में 3। अब इसमें सीखते हैं जब त्रिघात वाला बात आएगा, त्रिघात वाला हम क्या बताए, ax³ जोड़ bx² जोड़ cx जोड़ d, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। अब बोला इसका जो है बताइए मूलों का जोड़ और मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो बोला इसमें भी नहीं आपको घबराना है। तो बोला कि हम कैसे नहीं घबराएंगे, आप बताइएगा कुछ तब ना। तो बोला कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा यदि करना है तो केवल कर दीजिए -b/a। कितना कर दीजिए? -b/a कर दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ सबसे लास्ट में कौन था? c था। यहाँ सबसे लास्ट में कौन है? d। तो यहाँ बोला कि d/a क्या कर दीजिए? a कर दीजिए। क्या कर दीजिए? d/a। और क्या लगा दीजिए? माइनस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? माइनस लगा दीजिए। को जोड़े कितना? -b/a। द्विघात वाला भी तो -b/a, इसमें भी क्या? b/a। याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब गुणनफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या? -d/a। अब इसको कैसे याद रखेंगे तो उसमें यदि द्विघात वाला होता था तो क्या होता था? c/a, मतलब कि जो लास्ट में रहता था उतना बटे फर्स्ट वाला, इसमें केवल माइनस लगा देंगे। लास्ट में कौन था? d और शुरू में कौन था? a। रिजल्ट हो गया। अब यदि बोल दिया जाए अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा का रिजल्ट क्या होगा, तो बोला इसमें भी नहीं घबराना है, केवल क्या करना है? c को भेज देना है और a को भेज देना, मतलब c/a। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें b मूलों के जोड़ में b गया हुआ था, इसमें d गया हुआ था, और कौन था? c बच गया था, इसमें c चला गया, और पीछे से सब में कौन जा रहा था? a जा रहा था। तो आशा और उम्मीद है आपको रटने का जरूरी नहीं होगा। +3x - 5x² में मूलों का योग में क्या निकालना है? मूलों का योग और गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। अब विद्यार्थी आनता देखेगा, अब बोलेगा कि सर जी तो बोले थे, क्या बोले थे कि मूलों का योग जो निकलेगा ना तो उसमें कुछ नहीं करना है, -b/a होता है ना, तो माइनस ये सेकंड वाला में कितना था? 3 और बटा a शुरू वाला में बोले थे a 7 लिख देंगे। अब बटे और दूसरा गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल बोले तो सबसे लास्ट में c होता है, तो सबसे लास्ट में कितना? -5 और बटा शुरू में कितना? 7। बोलेगा हम तो बना के आ गए और दोनों सवाल तुम्हारा क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे? वही वाला कहानी हो गया। आदमी को बोला वो रेलगाड़ी नहीं देखा था, तो बोला रेलगाड़ी हम तो नहीं देखे हैं, कैसे हम जानेंगे?
तू बोला कि जो धुआं देता होगा ना तो वही होता है क्या, रेलगाड़ी। उसी पे आदमी क्या होता है, चढ़ता है। एक आदमी सिगरेट पी रहा था, उसी पे आदमी क्या आ गया, चढ़ गया, बोला कि यही रेलगाड़ी है, तो उसको पूरा पिटैया किया। तो नहीं, क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले हम बोले थे सजाने के लिए, क्या बोले थे, सजाने के लिए। कैसे, क्रम से, पावर से। तो सबसे पहले इसमें पावर से सजाएंगे। सबसे हाईएस्ट पावर वाला कौन था, -5 एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 2 वाला हो गया। फिर लिखेंगे एक्स वाला पावर कितना, 3x। और फिर बिना पावर वाला सज गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम ए बी सी का सिलेक्शन करेंगे। किसका, ए बी सी। अब ए किसको बोले थे, हम बोले एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी किसको बोले थे, जो एक्स के साथ रहेगा वो क्या हो जाएगा, बी। और जो ऐसे रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सी। अब हम सूत्र सेटअप करेंगे। मूलों का योगफल कितना, -b बटे ए। तो माइनस और बी का मान कितना, 3। अब बटे ए का वैल्यू कितना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना हो गया। यहाँ तुम्हारा रिजल्ट कितना आ रहा था, 3/7। गलत होता ना। उसके बाद देखो, यदि मूलों का गुणनफल बोला तो सी बटा क्या, ए। अब सी किसको बोले थे, ए किसको बोले थे, उस चीज को एक बार फिर से। ए हम बोले एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा उसको ए, एक्स के साथ जो रहेगा उसको बी, और जो ऐसे रहेगा उसको सी। तो यहाँ सी जो ऐसे है 7 बटे एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा उसको कितना, आंसर तुम्हारा यहाँ मिल रहा था। तो पहला काम हम क्या सीखे, यदि क्वेश्चन तुमको देगा मूलों का योगफल या गुणनफल निकालने के लिए, तो पहला काम मेरा रहेगा उसको क्या करना है, सजाना है। उसको क्या करना है, सजाना है। नहीं भी हम सजाएंगे तो हम सिलेक्शन कर सकते थे डायरेक्ट। देखो कैसे, यही क्वेश्चन न था। और इसी में हम ए बी सी का मान हम जान रहे थे। मूलों का योगफल जो होता है -b बटा कितना होता है, ए। और मूलों का गुणनफल कितना, c/। कब, जब समीकरण हमको ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी रहेगा, तब जब ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ ए गुना, एक्स के साथ बी गुना और सी के साथ केवल सी, तब ये वाला सूत्र होगा। नहीं तो सूत्र नहीं होगा। अब इसमें हम बोले ए किसको बोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ था कोई जुड़ा हुआ, -5। तो फट से हम ए का मान कितना लिख दिए, -5। अब b किसको बोले थे, तो x के साथ जो जुटा रहेगा, तो b के साथ कितना, 3। और जो ऐसे रहेगा वो कितना, c। जब a b c का मान रख दिए, फिर तो इसमें सेट कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को पहले देखना है तब आराम से बनाना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -x + 4, ये वो समीकरण दे दिया और बोला इसका जो शून्य का मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो बोला अल्फा और क्या है, बीटा है। अल्फा और बीटा है। अब क्वेश्चन का कहना था कि अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा। मेरे पास 4 का ऑप्शन दे दिया, -1, 4, 1 और 0। जब हम अल्फा जोड़ बीटा निकालना जानेंगे तभी मेरा सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा उस चीज को देखो। हम जानते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा जो होता है क्या होता है, -b बटे ए। क्या होता है, -b बटे ए। अल्फा जोड़ बीटा -b बटे ए। अब हम जानते हैं अल्फा जोड़ बीटा -b बटे ए होता है, लेकिन हम b और a जानेंगे तब ना। तो b और a का मान कैसे निकलेगा, ये जो समीकरण दिया हुआ था इसमें a b c का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, तो a किसको बोले थे, ए हम बोले थे एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैच रहेगा, एक्स स्क्वायर के साथ अटैच जुड़ा हुआ कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कितना है, 1 है। अब बी किसको बोले थे, जो एक्स के साथ जुड़ा रहेगा, एक्स के साथ कितना जुड़ा है, -1। और जो ऐसे है वो कितना, 4। अब इसमें रखो माइनस की जगह माइनस, अब बी की जगह कितना, -1। अब बटा ए की जगह कितना, अभी माइनस क्या, 1 से भाग दे दिए, कितना आंसर। भारी है, आ गए। चलो नेक्स्ट सवाल।
आगे देखो दूसरा सवाल है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद, क्या नाम बोला? द्विघात बहुपद। हम कितना सवाल में बताया है, जब द्विघात बहुपद होगा तो इसमें संख्या क्या गो? दो गो। और त्रिघात बहुपद बोलता क्या गो? तीन गो। यदि एक गो वाला रहता तो उसका क्या नाम होता? रैखिक। क्या नाम होता? रैखिक। क्वेश्चन पूछेगा वैसा बहुपद जिसका रिजल्ट मतलब कि उसका जो है शून्यकों की संख्या एक हो, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात की, त्रिघात की, रैखिक की, इनमें से कोई नहीं। कौन? रैखिक। एक वाला को रैखिक, दो वाला को द्विघात, तीन वाला को त्रिघात। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछेगा द्विघात में क्या गो? दो गो। त्रिघात में क्या गो? तीन गो। रैखिक में क्या गो? कोई दिक्कत? आगे चलो। आगे सवाल था, यदि px का मान दिया हुआ था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, कितना मान दिया हुआ था? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। बोला इसका जो शून्यक है, शून्यक मतलब अल्फा बीटा का जो मान है, बोला ab है। कितना है? ab है। अब क्वेश्चन बोला कि ab का मान क्या होगा? ab का मान क्या होगा? अब विद्यार्थी बोलेगा ये तो हमको समझे में नहीं आया, हम कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगा, बोला ये जो एगो समीकरण है इसका बोला था शून्य, इसका जो रिजल्ट आता है कितना कितना? ए बी। अल्फा बीटा वहां आता था, यहाँ क्या आ गया? ए बी। क्या आ गया? ए बी। तो क्वेश्चन बोला a इंटू बी का मान निकालिए। इसका मतलब हमको क्या पूछ रहा है? मूलों का क्या पूछ रहा है? गुणनफल। मूलों का क्या पूछ रहा है? यदि योगफल पूछता तो पूछता a प्लस किसका मान निकालिए? b का। a प्लस b का। समझ गया? यदि कोई समीकरण दे दिया, बोलेगा उसका जो मूल है ये पेन और खोपिया है। पेन और क्या है? खोपिया। बोलेगा पेन जोड़ खोपिया का मान निकालिए, तो क्या निकालेंगे? कौन सूत्र? मूलों का योगफल के गुणनफल? योग। पूछेगा मूलों का खोपिया का जो प्लस यदि करेगा तो हम क्या करेंगे? मूलों का योगफल करेंगे। उसी में यदि क्वेश्चन हमको पूछता, क्या पूछता? बोलता कि पेन इंटू खोपिया, बोलता ई पेन इंटू कौन सी? खोपिया। बोल दिया, एगो सवाल दे दिया, इस सवाल यही दे दिया, बोला इसका मूल जो है पेन और खोपिया है। क्या है? पेन और खोपिया। बोलेगा पेन इंटू खोपिया का मान निकालना है, इसका मतलब इसमें मूलों का योगफल लगाएंगे, मूलों का गुणनफल। सिंपल सा बात है। अब यहाँ बोल दिया इसका मूल ए बी है, अब बोलेगा ए बी का मान निकालिए, इसका मतलब ये दोनों में गुणन है कि नहीं है? अब विद्यार्थी को घुमा फिरा के अब यही क्वेश्चन चेंज करके दे देता, बोलता कि इसका मूल जो है ना अल्फा बीटा नहीं है, कितना है? पी और क्यू है। क्वेश्चन पूछता पी जोड़ क्यू का मान निकालिए, पी जोड़ इसका मतलब मूलों का क्या निकालते? योगफल। मूलों का यदि पूछता p इंटू क्यू का मान निकालिए, मतलब मूलों का क्या निकालते? गुणनफल। अब इसी में विद्यार्थी घबरा जाएगा और परीक्षा में क्या करके आ जाएगा? छोड़ के आ जाएगा। बोलेगा हमको सर जी पढ़ाए थे कि अल्फा इंटू बीटा आता है माइनस मूलों का क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, और अल्फा जो बीटा आता है माइनस बी बटे ए। ये तो हमको ए इंटू बी बतेबे नहीं किए थे। तो सब यही चीज है, ये पेन और खोपिया का ही रहस्य है कि नहीं है? कुछ भी दे दे, हम यहाँ देखेंगे मूल मेरा क्या दिया हुआ है, फिर बोल क्या रहा है। दुर्गत बातें है, यदि बीच में जैसे पी क्यू हो गया इसका मतलब गुना हो गया, यदि बीच में ऐसे करके जोड़ दे दिया इसका मतलब कौन सूत्र? योगफल। अब बताओ जब ए बी का मान निकालना, ए इंटू बी का हम कौन सूत्र लगा देंगे? गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र क्या होगा? सी बटे ए। अब यहाँ देखने में किसी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ भी ए बी लिख दिया, यहाँ सी बटे ए लिख दिया, नहीं लिखे? इसमें सिंपल सा फंडा है। तो सी के जगह में फालतू वाला कितना था? 5। फट से हम मान रख देंगे बटे ए किसको बोले थे? एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैच था कितना? ए। इसका मतलब कितना? 5। आंसर बारी था। आगे चलो, क्वेश्चन है बहुपद दे दिया है, बोलो मूलों का क्या निकालिए? योग निकालिए। क्या निकालिए? योग निकालिए। हम तुरंत जानेंगे योग का सूत्र कितना? माइनस बी बटे ए। अब बोलेंगे माइनस के जगह में माइनस रख दिए। अब बी किसको बोले थे? जो एक्स के साथ अटैच रहेगा उसी का बी। तो कितना? -4 बटे ए किसको बोले थे? जो एक्स स्क्वायर साथ अटैच रहेगा। फिर से सुनो, एक्स स्क्वायर तीन बात है, एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैच रहेगा वो ए, एक्स के साथ जो अटैच रहेगा वो बी, और जो ऐसे रहेगा वो
सी हो गया। अब यहाँ ए के जगह में एक था, एक रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया कितना 4। आंसर है भाई। आगे क्वेश्चन था त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ देखो पहला था ax², ये खत्म हो गया, इसीलिए त्रिघात में पावर कितना 3, और वो भी सेटअप करके होना चाहिए। दूसरा देखते हैं ax/4, ये कहानी खत्म। ये वाला ax³ फिर bx² जोड़ cx + d, इसको भी देखना है। यहाँ देखो पावर x/3 था, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कुछ नहीं है, यहाँ a b c d है, इस चीज को भी देखना। यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। आगे देखो, आगे बोला कि fx मतलब ये वो समीकरण का मान दिया हुआ है, बोला कि ऐसा कीजिए आप 1/α जोड़ 1/β का मान क्या कीजिए निकालिए। अब देखना कितना आसान से मान निकलेगा। देखो यहाँ, अच्छा ये जब समीकरण मेरा दिया हुआ था तो इसमें a का मान, b का मान और c का मान कितना हो गया। a बोले x² के साथ जो अटैच रहेगा वो a, एक x के साथ जो अटैच रहेगा वो क्या b, और जो ऐसे रहेगा वो क्या c। यहाँ तक काम खत्म। लेकिन हमको बोला था 1/α जोड़ 1/, किसका मान निकालिए बीटा। हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन आता है कि जब ऐसा दे दिया है खाना तो हम खा सकते हैं। तो पहला काम करेंगे हम लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम में कितना अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से भाग देंगे, बीटा, बीटा गुना ये कितना बीटा जोड़ कितना अल्फा। अब देखो अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना -b/a। जिसको ये भी पता नहीं रहेगा तो वो डायरेक्ट यहाँ भी मान रख सकता है। कैसे, इसमें मान ही रखता अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा क्या सूत्र था -b/a। तो माइनस b का मान 5, 1 तो कितना है -5, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c का मान 7, a का मान 1 कितना। अब बताओ अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना निकला था -5, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है मेरा किसी ऑप्शन में -5/7, पहला ऑप्शन में था, यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा हमको सर जी ये भी समझ में नहीं आया, तो उसके लिए भी नहीं सोचना है। देखो कितना आसान से बनता, इसी का मान निकालना था। अब मेरे पास समीकरण दिया हुआ था कि x² + 5x + 7। अच्छा ये बताओ, इसका लघुत्तम ले लिया अल्फा बीटा, यहाँ ये बीटा जोड़ अल्फा। अब अल्फा जोड़ बीटा जो होता है कितना -b/a, फिर बटे था बटे लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा कितना। अब क्या टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। तो हम 2 टर्म को पहले लिख दिए और नीचे वाला बोले कि पलटा देते हैं। a ऊपर चल गया और c क्या आ गया a खत्म हो गया। तो कितना -b/c, तो माइनस की जगह माइनस, अब b के जगह में कितना यहाँ बता a b c। तो a के जगह में x² के साथ जो अटैच रहेगा वो a, x के साथ जो अटैच रहेगा वो b, और जो ऐसे रहेगा c। मान रखते हैं माइनस b का मान कितना 5/a का मान कितना 1, कितना 1। कहाँ गलती कर दिया, अच्छा c है, c का मान कितना 7। तो इस कंडीशन में भी मेरा रिजल्ट कितना -5/7। इस कंडीशन में भी मेरा रिजल्ट कितना -5/7। था आसान सवाल, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आगे बताओ। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, आगे बढ़े। चलो बोला कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बनाना। क्या बनाना, द्विघात बहुपद। तो इसके लिए तुमको एक सूत्र मिलेगा, x² माइनस मूलों का योग, क्या मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। यदि बहुपद बोलेगा तो बराबर 0 नहीं देंगे, यदि द्विघात समीकरण बनाने बोलता है बराबर क्या कर देते, इतने सारा फासला है। इसी को लिखेगा x² माइनस मूलों का योगफल, क्या लिख देगा अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख देगा कि नहीं लिखेगा। अब देखो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इसी में विद्यार्थी सस्पिशन हो जाता है। क्या क्या सस्पिशन होगा उस चीज को देखो। क्वेश्चन बोलेगा कि द्विघात बहुपद बनाइए, क्या बनाइए
द्विघात बहुपद। इसमें खाना दो तरह का, कोई रेडीमेड खाना है, रेडीमेड का मतलब बना हुआ है, उसका केवल क्या करना है, खाना है। और कोई खाना जो है कच्चा राशन है, कच्चा राशन का मतलब केवल हटिया से मार्केट से ला दिया और तुमको मेहनत करके क्या करना है, बनाना है। लेकिन बनाना यही है, खाने बनाना है। खाना बनाने का मतलब तुमको द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। अब इसमें सवाल कैसे कैसे चेंज करेगा उस चीज को देखो। बोला सूत्र यही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल होता है। किसका, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का। अब इसमें क्या क्या सवाल देगा, कभी कभी इस सवाल रेडीमेड का मतलब डायरेक्ट मान दे देगा, मूलों का योगफल तुमको दे देगा, खाली मुंह में खाली खाना है, और मूलों का गुणनफल सवाल में क्या करेगा, दे देगा, केवल मान रख देगा और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, मूल दे देगा। कितना दे देगा, यदि क्वेश्चन देगा कि मूल जो है ना 3 4 है, कितना है मूल 3 4, इसका मतलब अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान कितना 4 है। इसका मतलब जब मूल दे दिया है, इसका मतलब तुमको यहाँ रखना है मूलों का जोड़, मतलब एक बार दोनों को जोड़ना है, फिर एक बार दोनों को क्या करना है, गुना करना है। यही हो गया रेडीमेड और बना के खाना। यहाँ देखो ये क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में रेडीमेड खाना था। कैसे, बोला मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है। इसका मतलब मूलों का योग कितना दिया हुआ है, 15। मूलों का योग 2 जो पहले लिखा है 2, और मूलों का गुणनफल बाद में था तो गुणनफल कितना 15। बोला द्विघात बहुपद बनाइए। हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, बोला था मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना 2, डायरेक्टली दे इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना 15। यही मेरा क्या हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इसी ऑप्शन में है। इसी को हम क्या कर देंगे, टिक करेंगे। ही नहीं कि इसको हड़बड़ में कर दिए, हड़बड़ में नहीं रखना है, परीक्षा में एकदम ध्यान से देखना है। ये मेरा रिजल्ट आया, एक एक करके एकदम तुम्हारे पास 3.25 घंटा बहुत टाइम रहेगा, एकदम आराम से बनाना। ये नहीं हड़बड़ में देखे एक्स स्क्वायर है माइनस प्लस नहीं देखा, बस इसी को रख दिए, कोई इसी को रख दिया, नहीं आराम से देखना यहाँ क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, हम मिला दिए, तब हम सीख गोला के पास क्या करेंगे, घेरा कर देंगे, तब रंगेंगे। ये नहीं कि एक बार बी रंग दिए फिर मेरा गलती हो गया था इसे काट देंगे तो तुम्हारा सही वाला क्या करेगा, कंप्यूटर जांच नहीं करेगा। और दूसरा चीज परीक्षा में ये भी देखना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 7 था, हम 7 के सामने रंग रहे हैं। ये नहीं हम बना दिए 7 का सी है, और वहाँ ध्यान है यहाँ 6 का सी में हम रंग रहे हैं, इसे इसे देख रहे हैं 6 का सी में रंग रहे हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उस चीज को भी क्या करना है, देखना है। आगे चल, क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग कितना है, 10 है। मूलों का योग कितना 10। इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान कितना 10, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -3। बोला था द्विघात बहुपद बनाइए। क्या बनाइए, द्विघात बहुपद। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर कितना, बराबर 0 नहीं लिखना है ना। क्या क्या अब इस भी किसी को याद नहीं रहेगा, हम कैसे याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो जब द्विघात बहुपद है तो एक्स स्क्वायर होगा ही। अब माइनस कर दिया, क्या दोनों को जोड़ दिया और एक्स से गुना कर दिया, और फिर दोनों को गुना कर दिया, बस हो गया कौन चीज, द्विघात बहुपद। अब इसमें सेट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मूलों का योग, मूलों का अल्फा और बीटा का मान कितना 10, यहाँ 10 रख दिए, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना -3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस कितना 3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। अब यदि क्वेश्चन रहता कि द्विघात बहुपद बनाइए, क्या बनाइए जिसके मूल 3 तथा 5 हो, 3 तथा कितना 5 हो। ये क्वेश्चन को समझना है, जो समझ जाएगा फिर बना देगा। बोला द्विघात बहुपद बनाइए, और द्विघात बहुपद का हम सूत्र जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्वेश्चन पढ़ो, बोला कि द्विघात बहुपद तो बनाइए जिसके मूल 3 और कितना है 5। इसका मतलब अल्फा का मान 3 और बीटा का मान कितना
5, यही था कच्चा रास्ता। वहाँ डायरेक्ट जोड़ के और गुना करके इस सवाल में दिया था, यहाँ अलग अलग दे दिया, सबको मिला के क्या करना है, बनाना है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा कितना 3 जोड़ 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 3 अल्फा बीटा कितना 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 दिया 15। यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। तो इसी चीज को सीखना है, किस क्वेश्चन में दे देगा मूलों का योगफल और गुणनफल दे देगा, इसका मतलब रेडीमेड खाना है, फट से क्या कर देंगे, खा लेंगे। और यदि ये मूल देगा इसका मतलब एक बार जोड़ना पड़ेगा, फिर गुना करना पड़ेगा, तब इसमें सेटअप में रखेंगे, तब मेरा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलो इसके नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, और आगे त्रिघात वाला भी बहुपद होगा तो उसको कैसे हम क्या करेंगे, बना सकते हैं।